हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। होप आप लोगों की जो दिवाली है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। इसी प्रकार से आप जो 5 दिनों का त्यौहार है उसको आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते रहिए। अच्छी बात ये भी थी कि सीईटी सेल ने जो कैप का शेड्यूल था उसको भी चेंज कर दिया, क्योंकि कुछ डेट्स ऐसी थी जो दिवाली के बीच में आ रही थी, बट वो कैप का जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया उसमें दिवाली के टाइम तक आपको कुछ नहीं करना था, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, सो थैंक्स टू सीईटी सेल। फाइन। सो ये जो नया नोटिस आया है, नोटिस नंबर 2 कैप राउंड 2 21 तारीख को आई थी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो पहली बात आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल होते रहते हैं कि राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा। कैप का जो रिवाइज शेड्यूल है उसमें भी यही डेट्स लिखी हैं। 5 ईयर्स का 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। LLB 3 ईयर्स का 4 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक। इसमें वो सारे स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था बट कुछ फॉर्म में मिस्टेक था जिसके कारण मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, कॉलेज एलोकेट नहीं हुए, तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो। एंड आपके जो कॉलेज प्रेफरेंसेस है उसको भी एडिट कर सकते हो। जो स्टूडेंट का राउंड 1 में कॉलेज एलोकेट हुआ था बट वो राउंड 2 में जाना चाहते हैं, तो इट इज़ कंपल्सरी कि आपको जो ऑप्शन फॉर्म है, जो कॉलेज प्रेफरेंसेस है, उसको आपको फिल करना ही होगा। डेट्स आर रिमेन सेम। तो ये एक चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑटोमेटिकली आपका नाम राउंड 2 में नहीं जाएगा। आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म कंपलसरी, भले आपका फॉर्म भरा हुआ है, आपको फॉर्म के साथ कुछ नहीं करना, फॉर्म एज इट इज़ रहने दीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ एडिट नहीं करना है तो। ठीक है, बट कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आपको कंपलसरी भरना होगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो उनके एग्रीगेट मार्क्स हैं वहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए फिर से लिखा हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू फिल द न्यू फ्रेश कॉलेज ऑप्शंस। आपको लग रहा है कि जैसा कॉलेज ऑप्शन आपने रखा था वही फिर से रखना है तो भी चलेगा, आप कर सकते हो, बट वो आपको करना होगा, एडिट करके सबमिट करना होगा। ऑटोमेटिकली वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ही राउंड्स हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया। राउंड 2 जो है ये आपका लास्ट राउंड है। ठीक है, वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ फ्रीज। बेटरमेंट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हम बेटरमेंट ले क्या। वो टोटली आपका डिसीजन है। आपको लास्ट ईयर नहीं, 2022 का, इस साल का जो कैप राउंड 1 का कट ऑफ है वो एक्चुअली कैप के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उसको देखिए, आपको लग रहा है कि ओके 1-2 मार्क का फ़र्क है तो आप सोच सकते हो बेटरमेंट के में जाने के लिए। और अगर उतना वेल नोन कॉलेज नहीं है तो मार्क्स में थोड़ा बहुत, जैसे 3 से 4-5 मार्क का डिफरेंस है तो आप सोच सकते हो, बट अगेन इट इज़ गोइंग टू बी रिस्की। बट टोटली डिसीजन आपका है, क्योंकि अगर कॉलेज मिलता है तो वो आपको मिलेगा, नहीं मिला तो वो आप ही का डिसीजन था बेटरमेंट लेने का। तो हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि नहीं बेटरमेंट मत ही लो, बट वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क होता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पक्का नीचे जाएगा कट ऑफ। इसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं कि उसका कट ऑफ नीचे ही जाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि कितने बच्चों की। एक चीज़ याद रखना है, अगर 100 सीट्स है किसी कॉलेज में, 100 बच्चों को अलोकेशन कर दिया गया है राउंड 1 में, और अगर 100 के 100 बच्चे एडमिशन ले लिए तो नेक्स्ट राउंड में सीट्स तो 0 हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में तो किसी भी बच्चे को सीट ही नहीं मिलेगी। ये पहला। दूसरा, देयर इज़ अ हाई चांस, जैसे कि हम बताते आते हैं कि 60-70% जो सीट्स होती है वो फिल होती है, तो 30% सीट्स बची रहती हैं, पर वो कौन से कैटेगरी से वो भी आपको नहीं मालूम है। ठीक है, थर्ड, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था बट राउंड 2 में पार्टिसिपेट फिर से करेंगे और इस बार नया कॉलेज ऑप्शंस फिल करेंगे, तो हो सकता है वो कॉलेज आपके साथ मैच कर जाए, तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ भी सकता है। क्योंकि जो बाकी के जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कॉलेज ऑप्शन चेंज किए थे, अगर इनका स्कोर आपके स्कोर से ज़्यादा है तो कट ऑफ राउंड 2 में ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क होता है। ये रिस्क आपका है, ये डिसीजन आप ही को लेना है कि जो कॉलेज मिला है उसको आप लो या फिर आप बेटरमेंट के लिए जाओ। ठीक है, जनरली हमने देखा है राउंड 1 से राउंड 2 में थोड़ा सा कट ऑफ नीचे ही जाता है, ये बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। ओके, ठीक है। सो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है? ओके, वो सारे बच्चे जा सकते हैं, एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, बट मैंने एक ही लाइव में बता दिया, जिनका एडमिशन राउंड 1 में नहीं हुआ है वो राउंड 2 में जा सकते हैं।
कौन एलिजिबल नहीं है? मेनली वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था, ठीक है, और उन्होंने राउंड 1 में, तो वो राउंड 2 से बाहर हो जाते हैं, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। राउंड 3 मतलब आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ठीक है। तो ये जो ब्रोशर है इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि लास्ट डेट क्या है, CVC सर्टिफिकेट या फिर TVC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट का। तो जो आपका सेकेंड राउंड है एडमिशन का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राउंड 2 ये 3 ईयर्स का है। लास्ट डेट क्या है एडमिशन का? 25 नवंबर। तो 25 नवंबर तक आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको सबमिट करना होता है। इन केस आप नहीं करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा अगर आप इस डेट के पहले नहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम आपका जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देगा ओपन कैटेगरी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हो। तो ये डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एक ब्रोशर को एक बार, ये जो PDF है इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको कुछ चीज़ें जो नहीं है वो पता चल जाए। फाइन, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू।